नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश राजूरकर, डॉक्टर महेश महाजन और डॉक्टर निखिल खेड़ेकर फिर मिल गए तीन यार। मैं और होम्योपैथी। हाँ यस, ठीक है। तो आज हम एक नई रेमेडी लेके आपके सामने आ गए। बेसिकली पहले हम लोग मुझे थोड़ा सा नाराजगी है मुझे कि यार तुम लोग सॉरी हम लोग तो ये नहीं कर रहे हैं, वीडियोस नहीं डाल रहे, लेकिन थोड़ा यार शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करो ना यार, बनता है क्या नहीं? कमेंट भी करो। कमेंट तो हम लोग पढ़ते मजा आता है, वो हमारा वो तो मोह माया हमारी होती है कि यार कमेंट पढ़ के अच्छा से सही 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 कर ले, लेकिन शेयर करो, अपने लोगों को पहुंचाओ। हम लोग दिलो जान से वीडियो बनाते हैं और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। पता तो चले आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, तो हम उसी तरह से वीडियो बनाते जाएंगे। यस, तो आज हम चलेंगे एक ऐसी फैंटास्टिक रेमेडी के बारे में जानेंगे जो हमारे आसपास, हमारे आजू बाजू है, हमें दिखती है, लेकिन वो हमें रेमेडी सही से पता होनी चाहिए। हमने उसको मेडिकल में पढ़ा भी है, शायद उसके कीनोट याद भी है, लेकिन उसको क्लिनिक में कैसे यूज कर दिखेंगे कैसे, वो पेशेंट क्या बोलता है, एग्जैक्टली ये हमें जानना जरूरी है। तो वैसे ही आज एक रेमेडी सुनेंगे। रेमेडी का नाम है एंटिम क्रूड। लवली रेमेडी। लवली रेमेडी, क्योंकि ये रेमेडी शायद हमने सिर्फ वार्ड्स, कॉर्न्स और इसी के लिए यूज करी। नेल्स, इनग्रोइंग ऑफ नेल्स, मिल्क, वार्ड्स के लिए और कॉर्न्स के लिए, इसी के लिए यूज किए बराबर। और ऐसा एक सिम्टम है उसका कि वॉर्ट है ना, वॉर्ट आर पेनफुल टू टच। ये फिजिकल सिम्टम की नोट है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि फिजिकल सिम्टम्स का माइंड से क्या लेना देना है। वॉर्ट और कॉर्न भी, कॉर्न तो पेनफुल है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट वॉट कभी टच किया तो दर्द होता है। वॉट्स ये तो थोड़ा पिकर है ना, लेकिन हम लोग उसको वैसे जब जोड़ेंगे ना तब आपको जो मजा आएगा ना, दैट इज समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग। एब्सोल्युटली। तो सबसे पहले मैं आप सब लोग को एक केस वो बताना चाहूंगा जहां पर से हमने ये सीखी थी। हमारे गुरु डॉक्टर अशोक मोहंती सर ने हमें, मुझे याद है पूना में उनका ये था, सेमिनार था और उसके लिए गए थे, तो उन्होंने ये केस बताई थी और इतनी फैंटास्टिक केस थी। एक बुजुर्ग इंसान थे जिनकी सॉरी बुजुर्ग इंसान थे। हाँ, एक बुजुर्ग इंसान थे जिनकी मिसेस 1.5-2 साल पहले एक्सपायर हो गई थी और तब से उन्हें बीमारी थी, तब से उन्हें तकलीफ थी और वो प्रॉब्लम में थे। तो मोदी सर ने उनसे पूछा था कि क्या दिक्कत है, कैसा है, क्या है। तो उन्होंने कहा था कि क्या है सर कि मेरी मिसेस थी ना, तब तक वो जरूरत नहीं थी, तब तक मुझे किसी को कोई भी चीज मांगनी नहीं पड़ती थी, किसी को कोई भी चीज बोलनी नहीं पड़ती। वो मेरी मिसेस समझ जाती थी मुझे क्या चाहिए, कब चाहिए, कितने बजे चाहिए, ये सब वो जानती थी, वो मुझे दे देती थी। लेकिन जब से वो गई है तो अभी बहू, बेटा, ये सब लोग मेरी सेवा करते हैं, लेकिन वो बात नहीं, पर वो बात नहीं। असल में हुआ था कि ये क्या है, मुझे रूब्रिक क्या था, मुझे व्हाट वाज द फील एंड व्हाट हाउ कुड इट एक्सप्लेन। मोदी सर ने कभी रूब्रिक बताया था कि ये अभी भी उसकी ही याद कर रहे, वो बात नहीं है, मतलब वो जो प्यार था उनकी मिसेस का, उन्हें वो अभी भी मिस कर रहे हैं। लव सिक पहला एंड डिजायर्स आइडियल वुमन फॉर वुमन। वो हम लोग एंड में हम लोगों का सबका आइडियल वुमन का अलग अलग एक आइडिया है, वो आपको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आइडियल वुमन का मतलब है। वो लास्ट में बताएंगे, क्योंकि वो अगर समझ में आएगा तो आपको एंटीट्यूड समझ में आएगी, लेकिन वो लास्ट में देखो, क्योंकि अभी हस्बैंड है, बूढ़ा है बेचारा, उसके वाइफ एक्सपायर हुई है, बेटा और बहू उनके हिसाब से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके हिसाब से उनको
उनका प्यार क्या है उनके हिसाब से कि उनको प्लेट लेके देना, गरम खाना देना, गरम टाइम पे दवा देना, पानी देना, गरम पानी देना, उनके कपड़े धोना, ये एक बेटा और एक बहू के हिसाब से ये उनकी सेवा करना है। बराबर है। उनकी सेवा की अपेक्षा कुछ और है। Now this is the PQRS, understand? ये रेमेडी की जान है। अब असल में ये PQRS है, ये इंडिविजुअलिटी है। हाँ, यस निखिल। क्या होता है ना कि अलग का मतलब क्या ले लेते हैं ना कि उनको एक कई अजीब, उनके कुछ अजीब से डिजायर्स रहते हैं। मतलब यहाँ पे मुझे खाना होना चाहिए, यहाँ पे इतने बजे होना चाहिए, मुझे ऐसे खाना परोसना चाहिए, और ये सब चीजें याद रख के वो करने वाला कोई प्यारा बंदा होना चाहिए। और उसको मिलता है। और जब उसकी जो वो नहीं रहेगा तो उसके आजू बाजू में जो दूसरे करते हैं वो उसको पसंद नहीं आता उसको वो चीज। इसलिए उतना ही प्यार जब नहीं मिलता, उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत तगड़ी है, और जब वो उतना नहीं मिलता तब फिर वो चिड़चिड़ा हो जाता है। बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। और आमतौर पे एंटीम क्रूड आसानी से नहीं मिलती है लोगों को। इसकी वजह ये है कि एंटीम क्रूड का आमतौर के पे प्रेजेंटेशन होता है ना, चिड़चिड़ा होता है। कोई जानता नहीं है कि उसके पीछे चिड़ क्यों है। इसमें एक है लुक्ड एट कैनॉट बेयर टू बी लुक्ड एट और डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग। ये दो जो है जो लोगों को रिपेल करने वाले, जिसको इतना चाहिए, प्यार चाहिए, एग्जॉल्टेड लव चाहिए, वो रिपेल क्यों करता है? क्योंकि उसको उस तरह से छूने वाला चाहिए, टच करने वाला चाहिए जो उसे पसंद हो। अभी लुक्ड एट कैनॉट बेयर टू बी लुक्ड एट का तुम लोगों को अभी लाइव वीडियो डेमो देते हैं। वीडियो डेमो आप मुझे मेरे पास, योगेश एंड निखिल प्लीज लुक एट मी एंड कॉल मी। ये मेरे अरे ये मेरे काय चल जाऊन येऊ अच्छा ना। ये जो बचकाना गुस्सा है ना, एक बचकानी हरकत होती है गुस्सा। उम्र कितनी है बे, और तो कैसे उनके साथ में नाउ टच एंगर, टच व्हेन टच करो। चाइल्डिश बिहेवियर में भी है एंटीम क्रूड। होना ही चाहिए, नहीं रहेगा तो ऐड करो। एक बार बोल दिया तो बोल दिया, क्योंकि एक्सपीरियंस है। ऐसा एब्सोल्युटली। लगता है कि अरे ये बचकानी हरकत क्या कर रही है लड़की। अरे शादी को 1 साल नहीं हुआ है, 25 साल हो गए, अरे सिल्वर जुबली होगा। ती 16 वर्षाची असल्यासारखी वाटते। दिस इज सिक बिहेवियर, सिक। दिस इज चाइल्डिश एंड सिक बिहेवियर। और ये आपको लगेगा चामोमिला है, आपको लगेगा एंगर टच व्हेन है, लुक एट कैनो, बच्चों में कितने एंटीम क्रूड है। हम लोग उनको चामोमिला देते हैं, लेकिन उनको अगर उनके हिसाब से जो भी करेंगे अगर चलेगा ना तो वो एकदम खुश रहते हैं। एक रूब्रिक है लव, एक्सॉल्टेड लव। हाँ। तो व्हाट इज एक्सॉल्टेड? एक्सॉल्टेड का मतलब है इन एक्सेस। जैसे पल्सेटिला अफेक्शन एब्जॉर्ब कर देता है, अफेक्शन एब्जॉर्ब्स, वैसे एंटीम क्रूड लव एब्जॉर्ब्स। मतलब रूब्रिक में नहीं है, बट दिस इज माय से। दर्शक लोग पूछ लेंगे कौन सी रेफरेंस में लिखा है। नहीं, हम विदाउट रेफरेंस बात नहीं करेंगे। तो एंटीम क्रूड की प्यार की जो डिमांड है, मैंने एक केस भी मेरे पास था, उसमें वो लेडी को वो शशि कपूर जैसे दिखने वाले लड़के के साथ शादी कर ली। वो केस हम लोगों ने देखा है निखिल सर का, और वो बहुत गंदा केस था। ही वाज लैंडेड इन कोमा आफ्टर दिस कैंसर के बाद कोमा में था, और अभी बंदा शी इज एब्सोल्युटली बेटर। फाइन। तो हाँ, तो एग्जॉल्टेड लव में होता क्या है मालूम है? और एक उसको जोड़ के चाइल्डिशनेस आता है ना, तो उसकी डिमांड कमी नहीं होती है, ऐसा लगता। और बाकी जो देख रहे होते हैं ना, उनको लगता है अबे क्या चल रहा है यार, तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है, क्या कर रहे हो, ये शोभा देता है तुमको। मतलब ये उम्र में ये शोभा देता है क्या? शशि कपूर है ना, ये 16, 17, 18 साल की उम्र में ठीक है। और शशि कपूर उसके लिए 60 साल की उम्र होने के बावजूद रोजाना गजरा लेके आता था। उसकी डिमांड थी मुझे गजरा चाहिए। ये मूनलाइट है इसका। Exactly. तो मूनलाइट No, what he's talking about Shashi Kapoor is his now husband. Shashi Kapoor ने अपना हीरो है नहीं। ना He is assuming his husband like that and she is expecting her husband. वो थोड़ा सा दिखता था उसके जैसा जवानी के दिनों में, तो इसलिए वो उसके साथ शादी क्यों कर ली? ये शशि कपूर जैसा दिखता है। तो सो यू कैन सी कि क्या कहां से कहां सोच जा रही है। मून लाइटिंग समझते हैं, क्योंकि मून लाइटिंग बहुत एसोसिएटेड है एंटीम क्रूड के साथ।
क्या होता है ना, डे लाइट क्या है ना, डे लाइट जो है ना वो इंटेलिजेंस का पार्ट है, काम का पार्ट है। हम उठेंगे, काम पे जाएंगे, अपने रोजमर्रा की ड्यूटीज निभाएंगे, वर्क करेंगे। फैक्ट है, जो फैक्ट है, रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है। आपको ये काम करना है, आपको इतना कमाना है, आपको अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है। ये सब डे लाइट है। तो डे लाइट जब खत्म होता है, जब रात गिरने लगती है, चांदनी आने लगती है, तो फिर आप थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं, आपको सुकून मिलने लगता है। अब आपका मन, आपका दिल, आपकी जो इच्छाएं, आपकी जो भावनाएं हैं वो उभर के ऊपर आने लग जाती है। अब आप सोचते हैं कि इसमें मुझे अच्छा लगेगा, जरूरत के लिए नहीं, ड्यूटी के लिए नहीं, मतलब इंटेलिजेंस के पार्ट से नहीं, अब मेरे इमोशंस यहाँ पे फ्री फ्लो हो रहे हैं। ऐसे इमोशंस में अब हमें मेरे मन मुताबिक चीज़ें होनी चाहिए, और वो फिर जो रियलिस्टिक नहीं होती, प्रैक्टिकल नहीं होते, पर मुझे मेरे दिल को बहुत छू जाती है। हमने अगर ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ देखे होंगे, काफ़ी सारे देवान के और रफ़ी साहब के, किशोर कुमार के गाने थे जो चांदनी में होते थे। तो हम उस माहौल, आज भी वो गाने जब सुनते हैं, साधना जी के गाने तो हम सुनते हैं ना, हम उस माहौल में खो जाते हैं। हमें ना रियलिटी या ये प्रैक्टिकल चीज़ें ये सब ध्यान में नहीं आती है। और एंटिम रूड का प्रॉब्लम ये है ना कि वो डे लाइट में भी मून लाइट चाहता है, उसको रियलिटी में आना ही नहीं है, नॉर्मल से में आना ही नहीं है, फैंसीड वर्ल्ड से नॉर्मल वर्ल्ड में आना ही नहीं है, उसको उसी जिंदगी में जीना है। एंटिम क्रूड की पैथोलॉजी इसीलिए शुरू होती है कि जब वो उसको मूनलाइट खत्म होने के बाद उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अबे यार अब नॉर्मल हो जाओ, अभी शादी के हो गए ना। जानबूझ के मैंने सर, हनीमन सर का फोटो लगाया, एंड आई नो दैट दिस मैन, हाउ ही मस्ट हैव इवॉल्व्ड सो मेनी ब्यूटीफुल रेमेडीज, and the way that man is looking at us, this poster has a different understanding and expression. ऐसा लगता है कि वो प्यार से हमारे पास देख रहे हैं, हमारे साथ, और गर्व से देख रहे हैं कि ये मेरे बच्चे हैं और ये हम लोगों को अच्छा गाइड कर रहे सर। सो इसलिए सॉरी बीच में मैं डिस्टर्ब किया आपको। एंटिम क्रूड का जो मून लाइट है ना, चांदण्यात फिरताना, अरे हिंदी में गाना गाओ, चंदा रे चंदा रे कभी तो जमीन पर आ बैठेंगे बातें करेंगे। अरे कैसे बात करेंगे? मेरा बच्चा था है, वो एक छोटा बच्चा पेशेंट था, वो हमेशा उसकी माँ को बोलता, मम्मी मुझे चांद चाहिए, मुझे वो चांद चाहिए। तो हम लोग कैसे बहलाते, नहीं ठीक है बच्चा, वो देख, फिर हम लोग एक थाली में वो चांद, हाँ हाथ को डुबा, तो फिर चांद पानी में रिफ्लेक्स करता है और हम लोग हाँ देखते हैं, है ना। एंटिम क्रूड ना मानता नहीं, बहुत ज्यादा जिद्दी होता है, नहीं मुझे चाहिए बस। अरे कहाँ से लाऊं चांद? मून को भी समझो, हम चंदा को चंदा मामा बोलते हैं, सूरज को सूरज मामा बोलते हैं। सूरज मामा नहीं होता है, वो वाला है चल स्कूल जा पढ़ाई कर। चांद का टुकड़ा है, चांद इज समथिंग व्हिच इज नॉट अचीवेबल, नॉट रीचेबल, नॉट अप्रोचेबल। दैट इज व्हाट, दैट इज मून, दैट इज आइडियल, दैट इज आइडियल। वो आइडियल तो हम लोग एंड में बताएंगे, हंस के पेट होने वाला है, क्योंकि हर एक का आइडियल अलग अलग है ना। तो आप एंटिम क्रूड कब दिखेंगे आपको कि वो जो आइडियल रिलेशनशिप होती है ना, वो उसकी इतनी ज्यादा होती है, वो हर एक से वो आइडियल रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशंस कर। ये सिर्फ पति पत्नी में या तो फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ऐसा नहीं है, एक बाप का अपने बेटे के साथ में, एक टीचर का अपने स्टूडेंट के साथ में। मुझे केस याद आ रहा है, मयूर का केस। अपेक्षा कितनी, मयूर मुझे तुम्हारा वो केस याद आ रहा है कि वो जो लेडी थी वो अपनी कामवाली बाई को इतनी सेवा करती थी। कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी है, मतलब वो घर पे जाके, मतलब वो जब बीमार गिरी थी, ये काम वाली बाई के घर पे गई, वहां पे उसने उसका काम किया। हाँ, अरे उसका काम किया उसने, उसके बच्चों को उसने जो भी उनकी मदद करनी थी कर ली। एंटिम क्रूड में आपको अगर एकदम क्रक्स चाहिए तो कैसा होता है? एंटिम क्रूड, अगर मैं ना इसके ऊपर दिल आ गया या मेरा इसके ऊपर दिल आ गया, तो मैं इसके लिए ना कुछ भी करूंगी रे, कुछ भी का मतलब यू विल नॉट एक्सपेक्ट दैट कि मैं उसके लिए जो चाहिए वो करूंगी। रात को 4 बजे मेरा नाता अगर भाई बहन माँ बाप या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ है तो ठीक है, दोस्त है तो भी ठीक है रे। दोस्त को इतना हम लोग नहीं करते, बोला भाई मेरे को नहीं चलेगा, 4 बजे मैं सोऊंगा तुझे। लेकिन
फॉर एग्जाम्पल एक सर्वेंट है या कोई नेबरिंग पब्लिक है कि नेबर्स को कुछ, तो ये आउट ऑफ द वे कि इतना मदद करेगी, इतना, और बाद में अपेक्षा उससे डबल करेगी। हाँ, इधर आ रहा है। इधर आ रहा है। मैंने तेरे लिए इतना किया, एंगर टच है उसका। हाँ, अभी तूने, एक मम्मी बोलती है मेरे बेटे को कि मैं तेरे लिए रात भर जागती हूँ, रात भर जागती हूँ, और मैंने उसको रात भर जागती, उसको बुखार होता तो मैं रात भर उसके बाजू में बैठती थी, उसको ये लगाती थी, ये करती थी, पट्टी रखती थी, पट्टी करती थी। और अभी वो मेरा बेटा MBBS है, कॉलेज तो के मुझे जब बुखार था तब उसने मुझे दवा दी, कुर्सिन का गोली दे के चला गया। कुर्सी का गोली दे और बोला ये पानी पियो, हो गया बस। तो बेटा बोला और क्या करूं? हाँ, प्रैक्टिकल तो है। नहीं, वो उसकी शादी हो गई, भाड़ में गई, उसका क्लिनिक गया, भाड़ में गया, मेरे बाजू में बैठ, मुझे सहला, मुझे लहला। सूद। हाँ, Soothing carried, करो। desired to be carried and soothed। सूद। सूदिंग का मतलब क्या है सब बताएंगे अभी। हाँ, क्या एकेडमी में चलेंगे थोड़ा सा। थोड़ा तो बताओ। सूदिंग का मतलब, सूद कब करते हो? आदमी सूद जब करता है जब ऑलरेडी हर्ट हुआ है। एग्जैक्टली। और एंटीम क्रूड ही ऐसा बनता है ना जिंदगी में, वो हमेशा हर्ट हुआ ही रहता है, हर 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 कदम पे ठेस खाता है। हर टेस्ट। ये सूदिंग है, तो उसको ऐसे बात करना है, थोड़ा भी एक ये एंटीम क्रूड, ये आइडियल है। फिर भी बोलेंगे लास्ट में आइडियल क्या है वो बताएंगे, है ना। थोड़ा सा मैं एक छोटा सा आइडियल के पहले मैं बताऊंगा कि वॉर्ट है ना, वॉर्ट कभी टच करने का दर्द होते है क्या? नहीं होता यूजुअली। एंटीम क्रूड का वॉर्ट पेनफुल है, जो चीज पेनफुल नहीं होनी चाहिए ना वो भी पेनफुल है। दिस इज एंटीम क्रूड। थैंक यू। आपके रिश्तों में जो पेनफुल नहीं होना चाहिए कि बाबा, वो भी ए बाबा मैं आज नहीं आ सकता हूँ। हाउ कुड यू से सो? एक पिक्चर है, कौन सा था वो, उसमें ना एक फोन करती है हीरोइन उस हीरो को, जानू खाना खाया? हाँ खाया। जानू डकार दिया? जानू पानी पिया? जानू ये, जानू वो, जानू कांदा, जानू लहसुन। अरे यार, एंटीम क्रूड का जो प्यार होता है ना, वो जिसके ऊपर वो करती है ना, उमड़ के आ जाता है। उसको ऐसा लगता है बस कर रेशी, कितना बस कर। तो ये फिर डॉक्टर काय बोल रहा था तो सांगू, आणि मग ना उसको लेना, वो इतना करती है तो उसको झक मार के वो भी उसको। एक बात ऐड करना चाहूंगा मैंने तेरे 10 फोन किए, तूने मुझे 8 फोन किए। नहीं, मैं इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि एंटीम क्रूड प्यार करेगा, पल्सेटिला की बहुत जरूरी है क्योंकि पल्सेटिला काफी यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पल्सेटिला मांगेगा, तुमने मुझे पूछना चाहिए कि जानू ये क्यों नहीं खाया, मुझे जानू तो कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता है। और पल्सिलो चेंजेबिलिटी, आज ये तो कभी मम्मी से प्यार नहीं मिला तो सास है, सास से नहीं तो ससुर है, ससुर नहीं तो ननद है, ननद नहीं तो हस्बैंड है। इसलिए पल्सेटिला एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस या उसके किसी भी सब रूब्रिक में नहीं है, बेसिकली चेंज होती है पल्स, कहीं से भी मिल जाएगा यार। को बस यही, और उसने इतना करना ही चाहिए, और उसके लिए बस खलास नहीं हुआ तो गया काम से सामने वाला। अभी लास्ट थोड़ा सा हम लोग आइडियल पार्ट, एक रूब्रिक है, ये रूब्रिक अगर समझ में आया आपको तो आपका एंटी क्रूड समझ में आएगा। डिजायर्स, फुल ऑफ डिजायर्स, आइडियल वुमन फॉर। सर आपके आइडियल वुमन का थोड़ा सा एक एग्जांपल दो आप। आइडियल तो हम बोलते हैं ना परफेक्शनिस्ट। आइडियल वुमन की डेफिनेशन क्या है? आपकी आइडियल वुमन कौन हो? पहले हमारी आइडियल वुमन जाने दो। नहीं, आपकी आइडियल वुमन बताओ। आइडियल वुमन वो वुमन होती है जो अंदर श्रद्धा है, ऐसा होता नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं बोलता हूँ, मेरे को मालूम है आइडियल वुमन। मैं बोलता हूँ जो औरत कभी ज्यादा मेकअप नहीं करती, जो औरत अपने हस्बैंड को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने की छूट देती है। नंबर 2। जो औरत को शॉपिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। नंबर 3। जो औरत अपने हस्बैंड को IPL के मैचेस में शाम को संडे के 7 बजे भी बोलती है जानू
तू मैच देख, मैं किचन में काम करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 4। जो औरत दिखने में एकदम ब्यूटीफुल होगी नंबर 5। और फिर भी आप वो औरत अपने हस्बैंड को फुल रिस्पेक्ट देगी। नंबर 6। जो औरत सासू माँ को उतना ही प्यार करेगी जितना उसकी माँ के पास करती है। जो औरत अपने ननन को यानी अपने हस्बैंड की बहन को, सगी बहन को दिवाली के दिन बोलेगी अगर तूने मुझे कुछ गिफ्ट दिया है तो तेरा तो धर्म बनता है कि तू तेरे सिस्टर को और ऐसे ही कुछ अच्छा गिफ्ट दे। नंबर 8। जो औरत बिल्कुल कभी, हाँ, कौन सी गैलेक्सी की बात कर रहे हैं? कौन सी गैलेक्सी की बात कर रहे हैं? this entire thing coming together without no single quality excluded, यानी इसमें से सब क्वालिटीज होने ही चाहिए, उसे कहते हैं आइडियल वुमन। जो आइडियल जो होता है, ऐसा नहीं उसने अभी औरत की बारी हो गई ना। हेलो, ऐसा नहीं है कि औरत, आइडियल वुमन का मतलब आइडियल मैन भी होना चाहिए। हाँ, क्योंकि बोथ वे आइडियल मैन, बोथ वे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एंटी ग्रोथ सिर्फ वुमन है। अभी वुमन लोगों की तो मैंने कर दी, अभी मैन के भी करूंगा। जो हस्बैंड अब पटेटो का पूरा कॉस्ट मालूम होता है, कांदा बराबर कॉस्ट अच्छा परख के सोच के हीरा बना के लेके मैं बता दूं, अच्छी तरह से बार्गेनिंग करता है। पहली बात ये नहीं अपने जो कचरा बिल्कुल नहीं करता है, जो बर्तन एग्जैक्ट साफ कर दो। खाने खाते समय तो बिल्कुल गिराता नहीं, एक कुछ भी नहीं गिराना चाहिए। तौलिया सूखा डायरेक्ट बेड पे नहीं फेंकता है। जो बंदा मैन इज अ पर्सन, वो नहाने के बाद पहले वो तौलिया एकदम सुखाने को डालता है और वो वळकटी, मेरी वाइफ का वर्ड है, सॉरी, वळकटी जो वळकटी खाली असतात वैसा होना नहीं चाहिए। यानी वैसे ही दिखता है, पैंट वैसी निकल के वैसी उठा के निकल गया, वो नहीं करता है। इन्फिनिटी का साइन बनता है, पैंट ट्राउजर निकाल के उतरते हैं तो। जो बंदे अपने दोस्तों को बिल्कुल भाव नहीं देता है और पहले बोलता है नहीं वाइफ तू जो बोलेगी वो करेंगे हम लोग, और बीवी को रोज प्रेजेंट लाता है, और अपने बर्थडे को, अपने मायके वालों को, बीवी के मायके वालों को रोज अच्छी तरह से बात करता है, कैसे है मम्मी जी आप, साले से एकदम अच्छी तरह से बात करता है, जो प्रेजेंट लाता है, सरप्राइज देता है, और एनिवर्सरी और बर्थडे याद रखता है, सबकी एनिवर्सरी बर्थडे याद रहती है, और बोलता है कि हाँ हाँ मैंने तेरे को ये वक्त में ये टाइम पे ये फूल दिया था, सुबोध। हाँ ऐसा जो मैन होता है ना, जो अपनी मम्मी का मम्माज बॉय बिल्कुल नहीं होता है, वो वाइफ्स बॉय होता है, वो होता है आइडियल मैन। और इस मैन की तलाश में एंटी क्रूड एक औरत तलाशती है, वो होता है आइडियल। अभी बोलो क्या ये मुमकिन है? ये गैलेक्सी में तो नहीं है। मैंने पहले ही बोला था ये अंधश्रद्धा है। तो ये कहीं क्रैब नेबुला वगैरह वहां पे जाकर ढूंढो यार, ये यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये ढूंढती है एंटी क्रूड और वो कभी उसको नहीं मिलती है, इसलिए द वर्ड इज कॉल्ड लव। द रूब्रिक वाज व्हाट? लव। उसके पीछे नीचे सिक नहीं है, उसके बाद नीचे फिर से सब रूब्रिक लव है। दैट लव के नीचे लव और उसके नीचे सिक है, इसका मतलब ये his definition of love is very sick love, and that ये is sick love है। sick love है, that is anti crude। थैंक यू। यस, निखिल सर कुछ बोल रहे थे। अभी आप रेट्रोस्पेक्टिव जाओ, सब रूब्रिक्स पढ़ोगे ना तो एक एक रूब्रिक आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने क्या बताया। यस, क्योंकि ये अपनी दिमाग में एक आइडिया पकड़ लेता है, और वो आइडिया एंटी क्रूड के दो शेड्स होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक तो जिसके पास ये होता है और फिर निकल जाता है तो फिर उसको कभी भूल नहीं पाता है। Correct. दूसरी कोई भी चीज उसको सहला नहीं सकती, मतलब सूद नहीं कर सकती, इसलिए वो चिड़चिड़ा बन जाता है। वो केस में मुझे याद है कि वो लेडी ने बताया था, मतलब उसकी बहू ने बताया था, पापा मतलब उसको गुस्सा, देखो कैमोमिला का पापा मिलेगा ना, मतलब ससुर जी, तो आपको बहुत गुस्सा चढ़ेगा, मतलब इसको ना निकल बाहर फेंक के आओ कहीं पे। लेकिन एंटी क्रूड का जब मिलता है ना ससुर, तो बहू बोलती है ससुर जी चिढ़ते हैं, पर मुझे पता है जब माँ जी थी तो वो जो जिस तरह से ख्याल रखती थी ना, दोनों में इतना अच्छा प्यार था ना कि वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए वो चिढ़ते हैं, मुझे कोई उससे ना गुस्सा वो नहीं है।
वो रूब्रिक मोहंती सर ने बताया तो आपको मालूम होगा, तो नहीं तो हम लोग प्रेषक को भी बताएंगे, हमारे एचएफ को भी बताएंगे उनका मीनिंग बताने के लिए। वो नहीं क्या, वो पिलो में से वो कॉटन निकालते थे, उसका रूब्रिक है कि वो पिलो होता है, वो पिलो के फेदर्स सब निकालते थे, खुद के फाड़ के फेदर्स निकालते थे, ऐसा कुछ रूब्रिक है एंटी क्रोड का, जो हमारे मोहंती सर ने बहुत प्यार से, बहुत दिल से सिखाया था। ईडियोसी पुलिंग फेदर्स आउट ऑफ बेड, ईडियोसी है। हाँ मतलब क्या है ना कि उसको हाँ जो ईडियोसी कहाँ पे है, यहाँ पे वो जो अपेक्षा नहीं करनी चाहिए ना, वो अपेक्षा वो करते रहती है, इसलिए वो इडियट है। पुलिंग फेदर्स आउट ऑफ बेड मतलब क्या है ना कि अगर बच्चे अगर वो पिलो में से या बेड में से फेदर्स या जो कपास है वो निकाल के खेलेंगे तो उसको शोभा देता है, पर अगर मतलब उम्र है 30, 35, 40, 50 की उम्र हो गई, फिर भी आप वो कपास निकाल के पिलो फाइटिंग करना है तो वो कैसा दिखेगा, कितना खराब दिखेगा, कितना भद्दा दिखेगा। तो इसको वो बात कभी पटती नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम है। ऐसे अगर निखिल हम लोग बात करते रहेंगे तो एंटी क्रोड तो चलती रहेगी। एक और मुझे एक पक्का मालूम है, नो बस करो। मुझे पक्का मालूम है कि हमारे जो प्रेक्षक है ना, प्रेक्षक है जो है, दर्शक है, सॉरी यार ये वो प्रॉब्लम है, हिंदी बहुत आमचं पण तसलंच आहे। तो ये जो है आप देखते हो ना, मुझे लगता है कि आप को 5 डेज मैच में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हुआ है, लेकिन आपको अगर एक्सेलेंस चाहिए ना तो दिस टाइप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव, माय डियर होम्योपैथ्स। And if at all you like this video, please share to your friends. Let them know. Don't just put this video, सुना खिसी में रखा, खुद अप्लाई किया, अपना चला, नहीं, ऐसा नहीं होगा। होम्योपैथी बढ़नी चाहिए, होम्योपैथ सक्सेसफुल होने चाहिए, होम्योपैथी सक्सेसफुल। मैं 500, 1000, 1500 तक पहुंचूंगा अगर आप लोगों ने इसको शेयर किया, तो हम लोग लाखों में जाएंगे। लाखों में जाने से हम लोगों को एग्जैक्ट होम्योपैथी का और ग्रोथ होगा। यू नो, वी नीड टू ग्रो टुगेदर, शेयर टुगेदर, लिव टुगेदर, टुगेदरनेस। ये हमारा दिल दोस्ती और होम्योपैथी चलते रहेगा। आपका दिल, आपके दोस्त, आपके होम्योपैथी और आपकी डिमांड भी आप बताते जाइए। नहीं, आपके दोस्त हमारे दोस्त तो सेम ही होंगे ना। एब्सोल्युटली। तो फिर चलो यार, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल।